कर्नल वही सर, मतलब कि क्या मैं आपसे सेना बात को नहीं हर करूंगा, बार, क्या क्योंकि सेना देखिए, को हर बार, हर एक्शन के बाद, हर कार्रवाई के बाद, हर स्ट्राइक के बाद पूरे देश को और पॉलिटिकल पार्टियों को लाला कर सबूत दिखाना पड़ेगा? देखिए, मैं जनरल साहब जो हैं उनको मैं कहना चाहता हूं बड़े रिस्पेक्टफुली कि डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी एंड डू नॉट मैं क्वेश्चन आपके माय नहीं नॉलेज कर रहा हूं, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि आप प्रवक्ता हैं साहब, आपके मैं इंटीग्रिटी को नहीं कर रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सेकेंडली व्हाट आई वांट टू, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो आप बता रहे हैं बड़ी सही बात बता रहे हैं। हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो पॉलिटिकल बॉसेस ने दिए थे उनको बखूबी उन्होंने अंजाम दिया है। और जो 6 और 7 की रात को जो उन्होंने 9 जगह पर अटैक किया था, जिसमें से 6 आर्मी ने और 3 एयरफोर्स ने अटैक किए थे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद जो बाकी आप जो 11 एयर बेसिस की बात बता रहे हैं वो 10 तारीख को था। 10 तारीख को उन्होंने 6 और 7 के बाद, एक मिनट 6 और 7 की नाइट में लॉसेस को सफर करने के बाद सीडीएस ने कहा कि हमने उसको रीट्यून किया, अपनी रिफाइन किए हमारी टैक्टिक्स को, स्ट्रेटेजीज को। और क्योंकि हम हमारे को टारगेट के ऊपर कि आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज आईबी को क्रॉस नहीं कर सकते, एयर स्पेस को वायलेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें बहुत सारे एक मिनट सर, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहा, आप सवाल आपका जवाब दूंगा सर, मैं आपको सवाल सर, मैं आपकी सवाल का बिल्कुल सही जवाब दूंगा, लेकिन प्लीज वेट फॉर मी टू कंप्लीट। तो उसके बाद जब हमारे लॉसेस हुए, इट इज अ बैटल बिटवीन टू प्रोफेशनल आर्मीज, लॉसेस आर बाउंड टू हैपन, there's nothing wrong about it, but to say कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, पॉलिटिकल बॉसेस उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करें, that is not correct, that is what is questionable. Second thing is, उसके बाद सीडीएस ने जब कहा कि हमने स्ट्रेटजीज को रिफाइन किया तो 10 तारीख तक हम बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर थे। हमने 11 एयर बेसिस को मारा। जहां तक बात है आप जो न्यूक्लियर एसेट्स को हिट करने की बात, वो सीडीएस ने बड़े क्लैरिटी से कहा है कि इट वाज अ लॉइटरिंग एम्युनिशन। लॉइटरिंग एम्युनिशन की एक लाइफ होती है 2 घंटे की, 2.5 घंटे की जो एंड्योरेंस है, उसके बाद वो कहीं सर, क्या ये सवाल यहाँ पर क्या यहाँ पर सवाल किसी वॉर में जीत का क्रेडिट लेने को लेकर क्या है? सर, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोगों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध जीता था तब इंदिरा गांधी ने कैसे क्रेडिट लिया था? किसने कहा था इंदिरा गांधी को क्रेडिट लेने के लिए? पूरे चुनाव प्रचार अभियान में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को बताया कि बांग्लादेश के खिलाफ इंदिरा गांधी ने जीत दर्ज की है। वो देश की जीत नहीं, इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत जीत कांग्रेस के नेताओं ने बताई थी। पोस्टर सर्कुलेट किए थे कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी है। कंपेयर करेंगे तो एक तो मोदी जी है जो वहां से यूएस प्रेसिडेंट का जो सीज फायर थोपा हुआ सीज फायर वो एक्सेप्ट करते हैं। आप भी जानते हो कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई भूमिका नहीं थी, आप भी जानते हैं। और सीडीएस ने बहुत स्पष्ट क्लियर कर दिया, पूरे सीडीएस ने। जब कांग्रेस सेनाओं का सुरक्षा, सुनिए सर, सुनिए, जब कांग्रेस इंदिरा गांधी के बांग्लादेश युद्ध का क्रेडिट ले सकती है, तो यहाँ तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कभी किसी रैली में कहा क्या? उसके बाद बिहार चुनाव में क्या प्रधानमंत्री मोदी ने किसी रैली में कहा क्या? बिहार चुनाव में क्या प्रधानमंत्री मोदी ने किसी रैली में इस जीत का क्रेडिट लिया क्या? उन्होंने पूरी सेना को क्रेडिट दिया, देश की सेना को क्रेडिट दिया। मोदी जी जब पुलवामा के बाद अगर सब जगह जाकर कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या वो अपने वोट हमें दे सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं बालाकोट की स्ट्राइक्स को लेकर। सर, आप फिर उसको हमारे शहीदों, आप पूर्व सैनिकों, आप उसको गलत तरीके से मत पेश कीजिए, आप उसको गलत तरीके से पेश मत कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में क्या कहा था? सर प्लीज, गलत तरीके से नहीं, आप प्रवक्ता हो कांग्रेस से, गलत तरीके से बात रख रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ये नहीं कहा था इस बात को लेके कि पुलवामा के कारण आप मुझे वोट दीजिए, कहीं नहीं इस बात का जिक्र किया था। मोदी की सेना नहीं है, भारत देश की 140 करोड़ लोगों की सेना है। ये सवालों के तीर इस तरफ घूम गए कि हमारा सवाल सेना पर नहीं है, सेना के शौर्य पर सवाल नहीं है, सवाल यहाँ क्रेडिट का है जो बीजेपी लेना चाहती है। जल्दी से कमेंट। हमारी सेनाओं का अपमान करते हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है प्रत्युष जी, कर्नल साहब से मैं क्वेश्चन करूं एक? नहीं सर, जफर इस्लामी, समय कम है सर, समय कम है, 10 सेकंड जफर इस्लाम जी।
देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है बार बार ये उनका एक ये बन गया है रूल बुक के हिसाब से, हर बार मनोबल जो है अपने सेना का गिराना है, उनको उनके क्रेडिट को कम करना, उनके अचीवमेंट को नीचा दिखाना है। ये बार बार करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, कि अपने पार्टी के लोगों को ये समझाइए कि सेना के शौर्य को और उनके अचीवमेंट को किसी तरह से बिलिटिल करना जो है देश हित में नहीं बल्कि देश के खिलाफ काम करना है। आपको पॉलिटिकल बैटलफील्ड में जो लड़ना लड़िए ना, लेकिन उनका मनोबल क्यों गिराते हैं? आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है अपने पूर्व सेना अध्यक्ष के लिए, ये कहां तक सही है? ये बताइए आप एक सैनिक होने के नाते बताइए। सिर्फ आपको, और ये भी कह रहा हूं, मैं सलाह देता हूं कि आप ये जो लगा के टोपा बैठे हैं, वो टोपा मत बैठिए, इसलिए कि आप प्रवक्ता की हैसियत से बैठ रहे हैं।